हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में सेटिंग्स और ब्लॉक्स और प्रीसेट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। हम अपनी इनपुट सेटिंग कैसे बनाते हैं और हम इसको यहाँ पे अपने सेक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हमने सारा देख लिया था। तो आज से हम शुरू करेंगे जो लिक्विड है उसकी हम बेसिक शुरू करेंगे कि हम लिक्विड के थ्रू कोडिंग कैसे करते हैं और लिक्विड है क्या। ये एक हमारे पास लैंग्वेज होती है जो हमारे पास ब्रिज है HTML CSS मीन के फ्रंट एंड और शॉपिफाई स्टोर के दरमियान। वो कैसे, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसका टाइटल है। अगर मैंने ये गेट करना है तो मैं लिक्विड के थ्रू, लिक्विड्स के ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं जिनके थ्रू मैं इनको गेट करूंगा और HTML में शो करा सकता हूँ। तो लिक्विड एक फ्रंट एंड की, ऐसे समझ लें कि जो लिक्विड है वो हमारे पास एक फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए ये एक लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम कोई भी डेटा डायनामिकली हम शो करा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, तो वेरिएबल बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, एक कर्ली ब्रेसेस लगानी होती है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने परसेंटेज का साइन यूज़ करना होता है। एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, तो वेरिएबल बनाने के लिए आपने कीवर्ड यूज़ करना होता है असाइन, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। वेरिएबल का नाम सबसे पहले मैं रख देता हूँ एक नंबर, और उस नंबर के अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ 10। अब ये जो नंबर है, अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ। आपने डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी है और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिख देना है। इसको सेव कर लें। और हमने यहाँ पे सेक्शन कॉल किया हुआ था अपने कस्टमाइज़र में, हम क्या करते हैं, ये इमेज बैनर इसको भी हाइड कर देते हैं, ये दूसरा सेक्शन भी हाइड कर देते हैं और मल्टी रो भी हाइड कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं ताकि सिर्फ हमारा सेक्शन नजर आए जो उसके ऊपर हम कोडिंग कर रहे हैं। इसको आके मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को। ये हेडर है और ये उसने हमें प्रिंट करा दिया 10। क्यों प्रिंट करा दिया? ये एक मैंने सिंपल सा वेरिएबल लिक्विड में बनाया और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। तो आपको ये समझ लग गई होगी कि हम वेरिएबल बनाते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं, उसको प्रिंट कैसे कराते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने HTML का स्ट्रक्चर कहाँ बनाना होता है। ऊपर आप इसके ऐसे स्टाइल भी लिख सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से अगर आप स्टाइल लिखते हैं, इसके अंदर आप कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। या अगर आपने लिक्विड का आपने टैग यूज करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, स्टाइल शीट और एंड स्टाइल शीट, और इसके दरमियान आप CSS लिख सकते हैं। ये यूज कर लें, ये यूज कर लें, आपकी मर्जी है। आप इन दोनों में से कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो हम नीचे वाला लिक्विड वाला हम यूज कर लेते हैं अभी के लिए कि इसके अंदर हम CSS कैसे करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी नंबर प्रिंट करा है इसको मैं किसी H1 टैग के अंदर रखूँ। तो वो मैं कैसे रखूँगा, इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक अपना डिव बनाता हूँ जिसको नाम दे देते हैं हम क्लास कंटेनर। तो इसके अंदर हम आते हैं, इसके अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ। डिव नहीं बनाते मैं बनाता हूँ H1 बनाता हूँ। इसके अंदर हम लिखते हैं क्लास, लिख देते हैं रिजल्ट। तो इस H1 के अंदर मैंने अगर रिजल्ट शो कराना है तो ये नंबर वही कॉपी करें, डबल कर्ली ब्रेसेस लगाएं और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखें और इसको सेव कर दें। सेव करें और इसको आगे यहाँ से रिफ्रेश करें तो ये देखें ये H1 टैग के अंदर आ गया। आप इसको इंस्पेक्ट करके देख भी सकते हैं यहाँ से कि ये हमारा नंबर किस में आया है। ये हमारे पास एक कंटेनर था, एक कंटेनर के अंदर हमारे पास H1 था रिजल्ट का, उसके अंदर हमें रिजल्ट उसने शो करा दिया। अगर मैं इसको स्टाइल करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसकी क्लास गेट करें, ऊपर है डॉट रिजल्ट और इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड। इसको आके हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखें उसने कलर कौन सा कर दिया है, रेड। आपको ये समझ आ गई होगी कि अपने सेक्शन के अंदर हमने लिक्विड कैसे लिखनी है, वेरिएबल कैसे बनाने हैं, उसको प्रिंट कैसे करना है, HTML का हम स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं और स्टाइल कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको आगे लेके जाते हैं। जैसे हमारे पास ये एक नंबर 1 हो गया, इसको हम करते हैं नंबर 1। अगर मैंने दूसरा वेरिएबल असाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा, असाइन नंबर 2 इज इक्वल टू 20। ये मैंने एक दूसरा वेरिएबल बना लिया। अब इनको मैं करना चाहता हूँ ऐड, तो ऐड करने के लिए हम इसको ऐड कैसे करेंगे, एक और वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम हम रखते हैं रिजल्ट
इज इक्वल टू नंबर 1 पहला वेरिएबल आपने पाइप लगाना है। जैसे हम जेएस में क्या करते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो लिक्विड में क्या होता है, हम ये जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं हम इनको यूज नहीं कर पाते। जब हम इनको यूज नहीं कर पाते तो हम क्या लगाते हैं, एक पाइप का साइन लगाते हैं। उसके आगे हमने क्या करना होता है, अगर इसको प्लस करना है तो आपने प्लस लिखना है। प्लस लिखने के बाद आपने उसके आगे नंबर 2 लिख देना है। यहाँ पे आप लिख दें नंबर 2। ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा आप इसको H1 के अंदर शो करा लें। इसको सेव करें, इसको आके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करें। ये थोड़ा एरर आ रहा है, आई थिंक 20-30 होना चाहिए। ये आई थिंक के सॉरी प्लस का यही होता है, हमने रिजल्ट सेव कराया है लेकिन दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें रिफ्रेश हो गया, तो उसने हमें कितना आंसर दे दिया 30। तो ये एक मैंने वेरिएबल बनाया पहला, ये मेरे पास दूसरा वेरिएबल था। इसके अंदर वैल्यू थी 10, इसके अंदर वैल्यू थी 20। मैंने नंबर 1 लिखा, एक मैंने पाइप लगाया, उसके अंदर मैंने प्लस लिखा और नंबर 2 लिखा। इन दोनों का रिजल्ट कहाँ पे चला जाएगा, इसके अंदर। इसको मैंने H1 के अंदर प्रिंट करा दिया, तो ये उसने हमें रिजल्ट यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट शो करा सकते हैं। अगर आप सब ट्रैक करना चाहें, इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ इसके साथ, ऐड नंबर। और एक और हम कंटेनर बना लेते हैं इसके नीचे, इसके अंदर हम रिजल्ट शो करा लेंगे ऐड नंबर। इधर हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट नंबर। अब हमने माइनस कैसे करना है, इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं हम। इसका नाम हम रख देते हैं रिजल्ट 2। इसके अंदर प्लस कर रहे थे, अब इसको हमने माइनस कर देना है, सिंपल। इसको माइनस करें, ये जो रिजल्ट 2 आ रहा है आप इसको यहाँ पे शो करा लें। इसको करें सेव। सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें ऐड नंबर जब हमने किया तो 30 आ गया। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट पे उसने हमें -10 दे दिया। क्यों? क्योंकि ये आप देखें जो नंबर 10 है वो छोटा है और जो नंबर 20 है वो बड़ा है। हमने छोटा नंबर पहले रख लिया था, तो इसको हम कर देते हैं 40 करके इसको सेव कर देते हैं। तो अब इसका रिजल्ट हमारे पास सही आएगा। तो ये देखें ये 60 हो गया, ये 20 हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल लिक्विड है कि हम अपनी लिक्विड को अपनी वेबसाइट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने सीख ली। जैसे हमारे पास प्लस था, माइनस था, हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास होता है टाइम्स होता है। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हम बेसिक इसलिए पढ़ें ताकि हमें लिक्विड की मेन चीज़ें समझ हों। तो हम जैसे मैंने अभी आपको पाइप का बताया, प्लस का बताया कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो जैसे हम कोडिंग करते जाएंगे उसके साथ साथ जो भी हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी हम उसको देखते जाएंगे, ये चीज़ें हम कैसे शो कराते हैं। तो साथ साथ हम इन चीज़ों को देखेंगे। आगे हम जाके फॉर लूप भी देखेंगे कि फॉर लूप हम कैसे यूज़ करते हैं। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं कि हम अपना रिजल्ट कैसे प्रिंट कराते हैं, तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये हमने एक सेटिंग बनाई थी जिसके अंदर हमने चेक बॉक्स रखा था। तो इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट रख देते हैं सिंपल। सबसे पहले हमने नीचे एक टेक्स्ट रखा था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी के लिए मैं कहता हूँ कि इसको हटा लें सारे को, ये भी हटा लें, ब्लॉक्स भी, और इसके ऊपर ये वाला है ये भी हटा देते हैं। इसको अभी के लिए हम एम्प्टी कर देते हैं। इसके अंदर आते हैं हम सेटिंग्स के अंदर, हम सिंपल ये टेक्स्ट रख देते हैं और इसको हम सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जो मैंने एक सिंपल सी सेटिंग बनाई है जिसके अंदर यूज़र क्या डालेगा, टेक्स्ट डालेगा अपना। तो हम इस टेक्स्ट को अपनी वेबसाइट पे कैसे शो करा सकते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। मैं एक डिव बना लें, H1 बना लें, H3 बना लेते हैं। तो इसके अंदर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, जो मेरे पास एक यूज़र टेक्स्ट डालेगा। तो इसको प्रिंट कराने के लिए आपने क्या करना है, प्रिंट के लिए आपने डबल कर्ली ब्रेसेस लगानी होती हैं। आपने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखना होता है सेक्शन का, क्योंकि हमारे पास एक जो अभी हमने ऐड किया वो सेक्शन था, तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज होगा सेक्शन का। सेक्शन के बाद हमने क्या करना है, जो डेटा गेट करना है, कहाँ से गेट करना है, सेटिंग से। तो आपने क्या करना है, डॉट सेटिंग्स, कहाँ से हमने डेटा गेट करना है, इस आईडी से। इस आईडी का नाम कॉपी करें
और डॉट लगा के आप यहाँ पे सेव कर लें। ये सिंपल आपने काम करना है। आप हैं कस्टमाइजर में, कस्टमाइजर हमारा सेव हो गया। बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास शो हो गया वेलकम। इसके अंदर हम जाते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन था। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, वेलकम टू वेबसाइट। इसको हम सेव कर देते हैं और आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें जो मैंने कस्टमाइजर से अब क्या था, कोड में मैंने सिंपल जाके इसकी आईडी दी और इसको मैंने प्रिंट करा दिया। यूज़र अपनी मर्जी से जो भी चाहेगा इसके अंदर जो भी टेक्स्ट डालेगा वो हमें वेबसाइट के सामने इधर फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। ये सिंपल काम आपने करना होता है। अगर इधर कोई भी आप इमेज लगा लें, इमेज यहाँ पे आप एक इमेज लगा लें और उसके ऊपर इमेज टैग के अंदर उसको आप यूज़ करें, वो भी आपके सामने इमेज शो हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको समझाना था लिक्विड की बेसिक। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे फॉर लूप आ जाते हैं, हम फॉर लूप देखेंगे, ब्लॉक्स के ऊपर फॉर लूप हम कैसे लगाते हैं, इमेजेस कैसे प्रिंट कराते हैं, स्टाइल कैसे करते हैं, एक एक चीज़ हम देखेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पे इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।